ईरान की ब्रिटेन और फ्रांस को वार्निंग। बड़ी खबर बता दें, हॉर्मुज में अमेरिका को मदद करना भारी पड़ेगा। ये ईरान ने कहा, हॉर्मुज में ब्रिटेन और फ्रांस नहीं तैनात करे युद्धपोत। किसी हमले का जवाब ईरानी सेना देगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नौसेना ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने हॉर्मुज में पनडुब्बियों की तैनाती की। यूएस जहाजों को हॉर्मुज में नष्ट करने की यह तैयारी। हल्की पनडुब्बियों को तैनात कर रहा है ईरान। तो बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ ईरान की डॉल्फिन तैयार है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही ईरान पनडुब्बियों की तैनाती कर रहा है। स्वदेशी हल्की पनडुब्बियों को ईरान तैनात कर रहा है और अमेरिकी युद्धपोत का सामना करने के लिए ये तैनाती। वहीं ईरानी नौसेना प्रमुख एडमिरल शाहराम ईरानी ने ऐलान किया, समुद्र में लंबे समय तक पनडुब्बियां तैनात रखेगा ईरान। अमेरिकी जहाजों का पता लगाकर नष्ट करना मकसद है। ईरानी पनडुब्बियों को फारस की खाड़ी की डॉल्फिन कहा जाता है, जिसके मुताबिक मेटा, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को डेटा भेजने के लिए ईरान से परमिट लेना होगा और सालाना फीस देनी होगी। केबलों के रखरखाव और मरम्मत का काम केवल ईरानी कंपनियों को दिया जाएगा। इससे ईरान को न केवल पैसा मिलेगा, बल्कि इन केबलों की भौतिक सुरक्षा और डेटा ट्रांसफर पर उसकी निगरानी भी बढ़ेगी। फारस की खाड़ी के देशों के कम से कम 7 मुख्य संचार केबल इसी रास्ते से गुजरते हैं, जबकि दुनिया का 97% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र तल पर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए भेजा जाता है। एक संकरे रास्ते में बड़ी संख्या में इंटरनेट केबलों का होना हॉर्मुज को डिजिटल अर्थव्यवस्था की कमजोर कड़ी बनाता है। हॉर्मुज में जो केबल्स लाइन बिछी हैं, उनमें 4 सबसे अहम केबल हैं। पहली है फाल्कन केबल, जो 10,300 किलोमीटर लंबी है। दूसरी है टीजीएन गल्फ केबल, जिसकी लंबाई 4,500 किलोमीटर है। जीबीआई ब्रिज केबल 10,000 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा IMEWE केबल 12,000 किलोमीटर दूर तक समंदर के नीचे बिछी है। ये पूरे खाड़ी क्षेत्र को यूरोप और एशिया से जोड़ती है। इनके जरिए इंटरनेट स्पीड डेटा शेयरिंग की जाती है। अगर हमला हुआ तो अरब देशों का बिजनेस और बैंकिंग सेक्टर ठप हो सकता है। केबल काटकर ईरान पेमेंट इंटरफेस और इंटरनेट ब्लॉक कर देगा। और बड़ी खबर है, मुश्तबा खamenei की IRGC के साथ सीक्रेट मीटिंग, जहां मुश्तबा से IRGC कमांडर अली अब्दुल्लाही की मुलाकात और हाई लेवल मीटिंग में मुश्तबा ने सैन्य अभियान को लेकर निर्देश दिए। घायल होने के बाद मुश्तबा फिर सक्रिय। ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से यह खबर। बड़ी खबर है, ईरान जंग के बीच ट्रंप का चीन दौरा, जहां 13 से 15 मई तक ट्रंप का ये चीन दौरा और चीन से ईरान को समर्थन को लेकर तनाव। हालांकि तेल खरीद, हथियार निर्यात पर होगी बात। तो 13 मई से 15 मई तक डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा। मिडिल ईस्ट के इस हालात के बीच ये दौरा, जहां चीन से ईरान को समर्थन को लेकर तनाव और तेल खरीद और हथियार निर्यात पर होगी बात।